अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सो आज रिएक्शन करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 पे। Exactly. पावर स्टार पवन सिंह की जो अर्ली लाइफ का हमने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, सो उसका जो है पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। एंड कल तक अगर बात करें तो जो पॉलिटिक्स के साइड पे उनकी जर्नी है उस तक हमने देखा था। एंड काफी चीजों का खुलासा किया गया है एग्जैक्टली। इस पॉडकास्ट में। पॉइंट जो था इधर थे हम कि पवन सिंह पापा कब बनेंगे। सो उस पे उधर तक हमने कल देखा था। एंड सो देख लेते हैं कि आज के पार्ट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, कितना कुछ जानने को मिलता है। सो काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्यूरियोसिटी हमें भी थी कि यार नेक्स्ट जो है क्या उनकी जर्नी कैसी रही होगी एंड क्या क्या होगा। सो देख लेते हैं पार्ट 3। एंड जो है एक हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे कि जितने भी लोग देख रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह के जो फैंस हैं, तो शो योर लव फॉर पावर स्टार and subscribe now this channel. Hit the bell icon. Hurry up. Exactly. So Facebook एंड इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लाजमी चेक के फॉलो कर लें। एंड व्हाट्सएप और टिकटॉक का भी लिंक मिल जाएगा अगर टिकटॉक एलिजिबल है आपके रीजन में। सो लाजमी चेक के उधर भी फॉलो कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट व्हाट्सएप पे आपको शेयर की जाएंगी एंड ऑल्सो इंस्टा पे शेयर की जाएंगी। सो लाजमी जो है वो फॉलो करें ताकि आप भी हर न्यू आने वाले रिएक्शन से बाखबर रहें। बिल्कुल। सो देख लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। आखिर कमाओ करब तबे ना आप लोगन के बीच में आई फिर से। अच्छा, हमने आपको लेके एक पोस्ट डाला था कि पवन सिंह जी आ रहे हैं, कोई सवाल पूछना तो पूछ लीजिएगा। हाँ। 5,500-6 हजार कमेंट हमको खाली फेसबुक पे आए, हजारों ट्विटर पे आए। उसमें से 70% कमेंट एक ही आए थे कि चाचा कब बनेंगे। इतना लोग इंटरेस्टेड है आपकी जिंदगी में कि छोटा पवन कब आएगा, छोटा स्टार कब आएगा। ये आपके कट्टर वाले इंटरेस्टेड है आपकी जिंदगी में कि छोटा पवन कब आएगा, छोटा स्टार कब आएगा। ये आपके कट्टर वाले फैन है। ये 70% फैन है। ये आपकी अम्मा परेशान नहीं करती है कि बेटा हमरो उम्र हो गया। ए अम्मा तो भैया रोने लगती है कभी कभी। आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक उम्मीद होती है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन वेट करिए। आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और आपका ये भाई चाचा जरूर बनेगा। हाँ, ऐसा थोड़ी है। डू यू आप अपनी पर्सनल लाइफ से खुश हो? क्योंकि एक स्टार के तौर पर तो आपकी लाइफ बढ़िया है, ड्रीम लाइफ है, जो हर भोजपुरी का जो लड़का होगा वो पवन सिंह की तरह अपनी प्रोफेशनल लाइफ चाहता होगा। इसमें मैं सर दो बात बोलूंगा, दोनों बोलूंगा, हाँ भी नहीं भी। अब इसके आगे क्या बोलूं? हाँ भी है, नहीं भी है। जैसे आपका इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, इलेक्शन कैंपेन में आपके फैंस बहुत खुश थे, और ये मैं आपके लॉयल फैंस की बात बता रहा हूं कि वो बहुत खुश थे कि भाई का घर बढ़िया चल रहा है, अभी साथ में आ रहे हैं, एक फैमिली के तौर पर जा रहे हैं। अभी कई लोगों ने कहा कि फिर पूछेगा उनसे कि भैया से कि ऑल इज वेल। ऑल इज वेल ठीक है, ओके है सर। आखिरी बार रोए कब थे आप? आखिरी बार हम कब रोए थे याद नहीं है सर। समय हो गया। भावुक होते हैं आप? बिल्कुल कि मन के मजबूत हैं? सर इंसान हो, किसी किसी को लगता है कि पवन जी बड़ी बड़ी हार्ड है। हाँ, मतलब दिखता ऐसा ही है लोगों को, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके स्टेटमेंट में, गानों में एक दबंगई दिखती है। अरे बाप रे बाप, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये जरूर है, कोई अनजान कलाकार मेरे सामने बैठता है तो वो डरता है कि मैं हाय भी करने जाऊं कि नहीं, नमस्ते करने भी जाऊं कि नहीं, सर डांट देंगे। तो मैं खुद ही सामने चले जाता हूं, आइए बेटा ये आपका सीन है, ये आपका सीन है, ये इसमें आपको बोलना है, मैं पीछे हूं आप आगे हैं। सुबह से शाम जब हो जाता है सीन करते करते या डांस करते करते, जब शाम के वक्त जब वो आर्टिस्ट मेरे सामने बैठता है तो बोलता है सर सॉरी, मेरे मन में लोग पता नहीं क्या क्या भर दिए थे कि आप ऐसे हैं वैसे हैं ऐसे करते हैं, बट आप जो लोगों ने बोला उसके उल्टे हैं सर। आप जो लोग बोलते हैं उस पर आप अपना पक्ष क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि आपको लेकर बहुत सारी बातें आती हैं।
मैंने ही बहुत 2 पॉडकास्ट किए जिसपे आपको लेकर बहुत लंबी लंबी चर्चाएं हुई और बहुत सारी बातें, और उस 1 साल से लोग मुझसे कह रहे थे कि आप पवन जी से कहिएगा कि वो अपना पक्ष क्यों नहीं रखते, क्योंकि कई बार बहुत लंबा खामोश रहो तो लोग उसे सच भी मान लेते हैं। सर चुप रहना भी एक जवाब होता है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, और मैं हर बात का सफाई देना उचित नहीं समझता। ठीक बात, बस यही बात है सर। ठीक है। अभी आपने कहा कि गाने को लेकर अश्लीलता वाली बात थी, आप मानते हो कि भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता वाला है? एक दिन रवीश जी ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट डाला था आपका और सारे सिंगर्स का कि देखो जी 800 मिलियन व्यू आते हैं, 700 मिलियन आते हैं, लेकिन कुछ गाना बना देते हैं, और भोजपुरी जो इतनी स्वीट सी लैंग्वेज है, प्यारी भाषा है, वो केवल मार्केटिंग के नाम पर कुछ चल जा रहा है। अब क्योंकि आप बड़े स्टार हो गए, बॉलीवुड भी जा रहे हो, और अब भोजपुरी मतलब पवन सिंह है, तो कहते हैं ना बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी लेकर भी आता है। अब आपको लगता है कि वो सब ठीक था, या अब कम से कम आगे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है? सर बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर लैंग्वेज के इंडस्ट्री में है, ऐसा नहीं है। राइट, हर शोबे में होती हैं। लेकिन भोजपुरी पे एक ठप्पा लग गया है। ठप्पा तो लग ही गया है, बट देखिए सर गलतियां तो हैं। मतलब जैसे ये गाना था, बहिया में उठा के सैया मारला कचा कच, रात दिया बुता के पिया क्या किया। एक तो आपका वीडियो देखे मुस्लिम आप बने थे, कोई कहा आप लग नहीं रहे आपके। सर देखिए क्या है, इंसान की सोचने की भी एक नजरिया हो सकती है। बहिया में कस के सैया मारे लकाचा कच कच, दूसरा वाला मेरा ही गाना है, राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया। ये तो क्वेश्चन किया ना उससे, राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया, तो पिया तब मान लगी गोड़ो दबा सकेला, पिया सर में तेल भी लगा सकता है, पिया एक गिलास पानी भी ला के पिला सकता है। तो ये सोचने की ये है सर। रही बात अश्लीलता की, तो ये मैं ज़रूर बोलूँगा सर, इसमें हम सबको बैठना चाहिए था कि हम अपने समाज को कैसे स्वच्छ करें, शुद्ध करें, साफ करें, ताकि हमारा भी नाम कोई सम्मान से ले। आज के समय में हम देखिए गाड़ी में आदमी बहुत फ्री महसूस करता है जब कहीं जाता है, तो मोबाइल आदमी खोलता है तो यूट्यूब ऑन होता है, मंच पे कार्यक्रम चल रहा है, अपना स्टोरी निकाल देना है, लव स्टोरी उधर से, और लव स्टोरी निकाल देना है। तो ये सब क्या है ना, देखिए अब क्या है ना, हम ये बात बोल रहे हैं तो हो सकता है कि हमको भी कोई जवाब दे। सही बात है। ऐसे तो मैं तो जवाब नहीं दूंगा, बट मैं अपने भोजपुरी समाज को अपना परिवार समझता हूँ, इंडस्ट्री में जितने हमारे कलाकार हैं। तो इतना ज़रूर कहूँगा, लव है, प्यार है, मोहब्बत है, झगड़ा है, उसको खुद से क्यों प्रचार करना, मंच पे क्यों बोलना कि हमार तोरा से बिगड़ गई, तो से हम सट गए नहीं, तो से हम दूर हो गए नहीं। इन सब चीज़ों से थोड़ा हम लोग दूर हटेंगे तो हो सकता है कि हम लोग भी साफ हों और हमारा भी नाम कोई सम्मान से ले। जब गूगल करते हो अपने आपको यूट्यूब पे, इससे जो बवाल वाली खबरें आती है, क्या चलता है मन में? हम यूट्यूब देखते हैं सर, गूगल हमको चला। तो यूट्यूब पे भी आपका तो आता होगा ना कि इससे बवाल हो गया, इसने आपके ऊपर ही बोल दिया, ये बोल दिया, आता नहीं यार कि यार मेरा काम देख लो, क्या मतलब यही सब चल रहा है? हाँ ये तो ये है। मैं देखिए हमेशा कोशिश करता हूँ, जैसे अब जैसे आपका स्त्री में गाना आया, कहीं से स्टेटमेंट आ गया कि इसका भोजपुरी को लेना देना नहीं है। नहीं, स्त्री 2 में गाना आए, चाहे किसी भी हिंदी फिल्म में गाना आए, किसी भी लैंग्वेज में गाना आए, वो सर सिर्फ और सिर्फ सर भोजपुरी का देन है। भोजपुरी मेरी माँ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ भोजपुरी से हूँ, कहीं भी बैठ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी करूँगा, कुछ भी किया, वो सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी का देन है। और एक बात आपने क्या बोला अभी, अश्लीलता को लेकर हम बात कर रहे थे कि अब आपको लगता है कि अब थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ गई आपकी? बिल्कुल सर, कि अब गाने में थोड़ा लिरिक्स ध्यान दे लेंगे, क्या पवन सिंह अब छोटा नाम नहीं रह गया? वो 97 में शुरू हुआ था तब लड़का था, उसके बाद लॉलीपॉप आया, इंटरनेशनल हिट बना, लेकिन अब पवन सिंह वो नाम है जो इंटरनेशनल स्टार भी है, भोजपुरी को रिप्रेजेंट करता है।
अगर साउथ में कोई बैठा तो भोजपुरी मतलब पवन सिंह सबसे पहले सर्च करने पाता है। सर रही बात अश्लीलता की, तो हम देखिए हमेशा कोशिश करते हैं, ठीक है मसाला चाहिए, कलाकार होता क्या है, जनता ने जब एक्टर बना दिया सिंगर से, तो एक एक्टर का मतलब यही होता है कि अपने जनता को कभी हंसा दे, कभी रुला दे, कभी दौड़ा दे। कलाकार जब उसका हंस रहा है तो ऑडियंस हंस दे, रो रहा है तो ऑडियंस रो दे, मार कर रहा है तो वो भी एनर्जी में आ जाए। राइट, ऐसा ही है, इमोशनली कनेक्शन। बिल्कुल। तो हम हमेशा से चाहते हैं सर कि हमारा भोजपुरी का लेवल बढ़े, लेकिन अकेला पवन सिंह नहीं कर सकता है। कोशिश कर सकता हूँ बट अकेले नहीं संभव है। तो कोई कहावत है ना कि हम सुधरे जग सुधरा। आप पवन सिंह कह सकते हैं कि अब हम जो कोई भी गाना जो हमारी इंडस्ट्री खराब अच्छा मान लो हम सुधरे की कोशिश करें, हाँ, हमारे कोनो गड़ा में ढकेल देवे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये भी तो देखना है सर। राजा ही बन के रहना है। राजा मैं क्या हूँ सर, भोजपुरी का ऑडियंस राजा है, रियल राजा, रियल स्टार, रियल शेर हमारी ऑडियंस है, हमारी जनता है। भोजपुरी सबसे बड़ा स्टार कौन हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे बड़ा स्टार कौन? भोजपुरी कलाकार में ये मिश्रा जी रहा पानी पिए दाम की। ये तो सब जानते हैं। अभी रनिंग में पूछ रहे हैं या अभी अभी पहले की बात पूछ रहे हैं? मौजूदा दौर में भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन? भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार केकरा के बोले हैं? हमार जौन अभी ये भैया तू बड़ी फसावत हो हमके। इतना काहे सोच रहे हो? दिल का बात कह सकते हो आप। दिल का बात देखिए, वही शाहरुख खान से किसी ने देखिए, पूछा, हाँ शाहरुख खान से किसी ने पूछा कि आपके बाद कोई सुपरस्टार हो? कहे नहीं, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार, मेरे बाद इतना बड़ा स्टार कोई नहीं हुआ। शाहरुख खान ने कह दिया और लोग मानते नहीं। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। चलो फिर से क्वेश्चन घुमाते हैं। नहीं अभी पूरा करने दीजिए मुझे। ये हाँ जो है सो मैं बोलता हूँ। हाँ। ये मैं कभी नहीं बोल सकता कि मैं स्टार हूँ तो मैं ही लास्ट हूँ, मेरे बाद कोई नहीं आएगा। नहीं सर, भगवान करे कि हमारे रहते में ही कोई भाई मेरा स्टार आए, अभी सबसे बड़ा स्टार जो हमसे बड़ा स्टार हो। और इधर बीच का रनिंग जो हमने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था अपने भाई, हमारे परम मित्र हैं दिनेश लाल यादव जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं दिनेश जी, निरहुआ जी। तो मुंबई में किसी स्थान पे वो अपना गाना शूट कर रहे थे और किसी यूट्यूबर भाई या मीडिया से ही कोई भाई ने पूछा कि फलानवा ये बोल रहे हैं, फलानवा ये बोल रहे हैं। तो मेरे भाई ने बोला कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये मेरे नाम से बुक है, इसको छोड़ के बात करो। तो ये रियल है, ये फैक्ट है सर कि हमारे दौर में अगर कोई सिल्वर जुबली फिल्म दिया है तो उस आर्टिस्ट का नाम है, उस स्टार का नाम है जुबली स्टार दिनेश लाल यादव। बड़प्पन है। बिल्कुल सर, ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि हमने जितनों से बात की वो आपको पसंद करते हो नापसंद करते हो, लेकिन हमने पूछा भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन है तो उन्होंने कह दिया, दबी जुबान में कहा, लेकिन कहा कि नहीं, अभी आज के दौर में पवन सिंह का कोई सानी नहीं। मनोज तिवारी जी ने भी ये बात हमारे यहाँ कही और भी कई स्टार से इन्होंने बात कही। हालांकि आपके एक परम मित्र हैं खेसारी जी। हाँ, पवन सिंह का जहां नाम आए वहां खेसारी ना हो, खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं है। खेसारी लाल यादव हमारे छोटे भाई, आपको भैया कहते हैं। हमने खेसारी से पूछा, पॉडकास्ट हमारा, हमने कहा क्या रिश्ता है आपका पवन जी से? कहे बाली और सुग्रीव वाला रिश्ता। हाँ सही है। मैं थोड़ी देर वो पॉडकास्ट आपका देखा था शायद, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था कि पवन भैया से अच्छा हमने बॉडी बनाया, पवन भैया से अच्छा डांस सीखा, पवन भैया से अच्छा हमने एक्टिंग सीखा। उसके बाद में उनके सामने गया बैठा, ये उन्होंने हमसे कहा था। हमने उनसे पूछा था कि हाँ, इंडस्ट्री का जो राजा है, हाँ मैंने उससे ये किया।
राजा को राजा से नहीं लड़ना चाहिए। तो हमने कहा आपने अपने आप को राजा मान लिया। हमने उनसे सवाल ये पूछा था कि आपने पवन सिंह से इसलिए लड़ाई नहीं की क्योंकि वो बड़े थे, जब बड़े आदमी से लड़ो तो बराबर हो जाता आदमी, क्योंकि तुलना बराबर शुरू आती है, तो उस कंट्रोवर्सी का फायदा हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं था, पवन भैया को मानता बहुत हूं मैं, लेकिन मैंने पवन भैया से पहले अच्छी बॉडी बनाई, उनसे अच्छा मैंने डांस करना सीखा, उनसे अच्छा मैंने एक्टिंग करना सीखा, और उसके बाद राजा टू राजा हो गया। तो देख के ही ना बनाया हो। पैदा होते ही तो पवन सिंह नहीं बन गया। हम भी किसी को सोचे होंगे। तो ठीक है, खेसारी क्या है ना, तनी बोलेला ज्यादा, तो क्या है, जो भी है छोटा भाई है। अगर उसको दो बात बोल के खुशी मिलती है कि मैंने पवन भैया से बढ़िया बॉडी बनाया, सिंगिंग का बात किया, एक्टिंग का बात किया, अच्छी बात है ना। भगवान करे कि तुम हर किसी से अच्छा करो, पवन सिंह क्या, सबसे अच्छा करो। रही बात इंडस्ट्री की राजा कौन है, क्या नहीं, कौन कौन सा स्टार है, कौन सुपर स्टार है, कौन पावर स्टार है, कौन जुबली स्टार है, ये तो हमारी जनता के हाथ में है। ना, हालांकि उन्होंने आपको भैया भैया पूरे पॉडकास्ट में रखा। खुद से क्यों बोलना कि मैं कौन सा स्टार हूं, मैं किस पद पे हूं। अब आप अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठेंगे और उनसे पूछेंगे कि सर आपका शुभ नाम, तो वो क्या बोलेंगे कि जी सर मैं महानायक अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। हाँ। ये तो नहीं निकलेगा मुंह से। वो महानायक हैं हमारे देश के, ये हम बोलते हैं, दुनिया बोलती है। हम क्यों बोलेंगे कि मैं पावर स्टार, जी सर मैं पावर स्टार पवन सिंह हूं। कौन सा कलाकार, कौन सा स्टार है, ये दुनिया बनाती है, हमारी जनता बनाती है। तो वो जनता के ऊपर ही छोड़ दीजिए कि कौन कलाकार, कौन सा स्टार है। एक बड़ा अच्छा शेर। रही बात, वो बोलता है कि मैं ये किया, वो किया, ऐसे करके मैं राजा का बराबरी किया, वो राजा हैं पवन भैया। हाँ, तो 100 बात की एक बात, तुम बहुत अच्छा करो, जो कर रहे हो उससे भी अच्छा करो और आगे बढ़ो। और मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। बोल्ड स्टेटमेंट। मैं आपको अपना भाई मानता हूं, छोटा भाई मानता हूं। ये दुआ करता हूं कि जो आप कर रहे हैं और अच्छा करें और इसे भी बड़ा स्टार बने। हालांकि हमने इस बार जैसे हमने आपकी बचपन की कहानी निकाली, तो हमने कहा कि ये बड़े सालों से सुनाई पड़ रहा खेसारी पवन सिंह जी, तो हमने कहा कुछ और निकालते हैं अंदर से। तो हमने कहा ये कहाँ शुरू होगा, इसकी जड़ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जड़ पकड़ते पकड़ते हमको एक किस्सा मिला एक नेपाली फैन का, कि इसकी बोहनी कहाँ से हुई थी। तो किसी ने कहा हमसे, हमने कई लोगों से पूछा, तो किसी ने कहा कि कभी किसी नेपाली फैन ने शायद खेसारी का टैटू बनवा लिया था, तो उसके बाद फैन वॉर शुरू हो गई, क्योंकि आप लोग के फैन बड़े लॉयल हैं और फिर आपस में भिड़ गए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि आप लोगों ने कई बार पैचअप तो किया, लेकिन आप लोग का ब्रेकअप कहाँ से हुआ था पहली बार, ये नहीं पता लोगों को। ये किस्सा सही था नेपाली फैन वाला, टैटू वाला, कि उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी? सर यही बात है ना, मैं पहले ही बोला, भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक सबसे पहले कौन काटा है? भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक कौन से कलाकार ने काटा है? मैं उसके लिए कभी लाइव आया क्या? मैं गाना गाता हूं तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार ट्रेंडिंग में रहता हूं। मैं लाइव आके कभी उसका बखान किया क्या? मैं क्या हूं? भोजपुरी कलाकार 20 दिन में 100 मिलियन क्रॉस देख लिया। सही बात है। एग्जैक्टली। भोजपुरी का एक छोटा सा कलाकार 20 दिन में 100 मिलियन प्लस का मुंह देख लिया। इसके लिए मैं लाइव आके बोला क्या कि मैंने पहली बार ये किया, मैंने ये कर दिया? नहीं सर, नहीं बोल सकता। वो बोला ना कि मैं क्या हूं,
वो हमारी जनता डिसाइड करेगी कि मैं क्या हूँ। नहीं, बट आपने एक जगह इशारों में बिग बॉस उनके जाने पर ये शायद लोगों ने ये माने निकाले कि आपने कह दिया कि लोग 2-4-5 हज़ार रुपए में अलग अलग भाषा में काम कर रहे हैं। पवन सिंह देखो अलग है, आपको भी ऑफर शायद बिग बॉस से आया था, आपने मना कर दिया था। हाँ, हमारी बात हुई थी हाँ, बहुत पहले। ये टैटू वाला थोड़ा पूरा कर लें। बहुत पहले एक लड़का आया, भैया, मैंने बोला अरे पगला, ठीक है ये प्यार करते हो मेरे लिए सौभाग्य है, लेकिन खुद को कष्ट क्यों देना। मैंने उसका न्यूज़ नहीं बनवाया और ना ही बनवा पाऊंगा कभी। लेकिन ये कहने वाली बात है ना कि सर यहाँ से शुरू हुआ है। हाँ, वो नेपाल टैटू वाली खबर अखबारों में भी छपी है और अभी भी गूगल पे आप जाएंगे तो सारे बड़े चैनलों में उसके पहले पवन सिंह के फोटो कितना हेजा 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 लोग गुतवा दिले बाब। हम कहे गए बानी कभी के उसे नहीं कह सकता। और आगे क्या बोले आप? और दूसरा ये बिग बॉस वाला कि आपने कह दिया कि लोग 2-4-5 हज़ार लेके दूसरी भाषा में क्या क्या कर रहे हैं। लोग 2-4-5 हज़ार लेके दूसरी भाषा हाँ, में मतलब क्या ये क्या था कर कि रहे हैं? कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, जिसे जहां जाना है जाए। हम वहां कब का काम कर चुके हैं, इस तरह के लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते। पवन सिंह कहाँ कहाँ गाना गाएंगे, लोग आजकल 2-4-5 हज़ार लेके यहाँ वहां जा रहे हैं। ये बिग बॉस के टाइम में आपका स्टेटमेंट है। सुनिए ना सर, एक काम करिए, कैमरा ऑफ करके हमारे घर पे आइए, एग्रीमेंट पेपर देख लीजिएगा। लखनऊ में है ना पवन? लखनऊ में ही गाना गाया। इवेंट कहाँ हुआ था? कहीं और, बट इवेंट भी लखनऊ में ही हुआ। तो ये पवन ने नहीं किया, ये हमारे जनता का आशीर्वाद है। पवन के अंदर कुछ नहीं है सर, पवन कुछ नहीं है, 0/0। हमारे जैसे बहुत लोग घूम रहे हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आज पवन सिंह हूँ, पवनवा हूँ, पवन हूँ तो अपने जनता के आशीर्वाद से हूँ। और यहाँ के इवेंट में भी अपना ठुमका लगाया और दोनों साइड से भी ठुमका मेरा वाला लगा। श्रद्धा कपूर और तो राजकुमार इसके लिए मैं लाइव आके बोला क्या कि मैंने ये कर दिया। रही बात 2-4-5 हज़ार की, तो जिसने ये बात बोला है उसका भी आत्मा जानता है कि पवन सिंह कितने में फिल्म करता है और कितने में सॉन्ग करता है। ये बात दिल की है तो ये मेरे भी दिल में रहे, और जो बोला है उसके भी सर दिल ही में रहने दीजिए। अगर उसको बोल के खुशी मिल रही है तो उसको खुश हो लेने दीजिए। स्वाभिमान अभिमान में क्या अंतर समझते हैं? ये बड़ा बहीन लकीर होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पवन सिंह को, जैसे मैंने खिसारी से पूछा था कि आप हर बार छेड़ते हो और वो छिड़ जाते हैं, कई लोग ये मानते हैं। स्वाभिमान अभिमान कैसे देखते हो आप? क्योंकि आपको लग जाता है कई बार, ये हमने भी महसूस किया जब मैं आपके वीडियोस देखता हूँ कि वैसे आप शांत रहते हो, आप कोशिश करते हो कि मैं बचूं ना बोलूं, फिर कोई बात दिल पे लग जाती है, फिर आपके अंदर से निकल आता है, फिर वो जो मैंने कहा ना कि बड़ा मिसअंडरस्टूड पर्सनैलिटी होती है। स्वाभिमान अभिमान मेरे चाचा सिखाए हैं सर। मेरे चाचा जी जब गाने की एंट्री अपने जीवन का कर रहे थे तो हमारे बाबा की तरफ से एंट्री नहीं थी, बोले कि तुमको ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। हमारे बाबा की तरफ से तभी हमारे चाचा को आदेश मिला कि बेटा किसी का अगर 1 रुपए में शो बुक करना, तो उस तारीख को अगर तुमको 1 करोड़ भी मिल जाए तो वो 1 करोड़ 1 रुपए से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सर हुआ स्वाभिमान जो हमारे चाचा सिखाए हैं। दूसरी बात अभिमान की, हेलो, मैं ही हूँ इंडस्ट्री का करता धरता, आई एम पावर स्टार पवन सिंह। ये घमंड हो गया सर। तो मुझे इतना ही पता है कि स्वाभिमान में और अभिमान में क्या फ़र्क होता है। कम पढ़ा लिखा हो, कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा। नहीं, अच्छी बात, आपने खूबसूरत बात कही। कभी साथ में आप लोग आ सकते हो, खेसारी पवन सिंह फिर कभी साथ में आ सकते हैं, क्योंकि एक फिल्म तो आई थी शायद प्रतिज्ञा, आप लोग उसमें काफ़ी पसंद किए गए थे दोनों लोग। दोबारा कभी आप लोग साथ आ सकते हो, क्योंकि इलेक्शन में भी आप साथ आए थे, लेकिन फिर ये चलता रहता है आप लोग का ये। मैंने बोला ना कि बोलता है ज़्यादा, दिल का बुरा नहीं है। हाँ, तो आप कह रहे हो छोटा भाई तो कान पकड़ के कभी ठीक क्यों नहीं कर देते कि बैठो साथ? यहाँ देखिए, और भी एक फैक्ट बात है। हाँ,
जो इंसान बड़बड़ाता है ना, वो दिल का बुरा नहीं होता है। वो मुंह से भले कुछ बोल देता हो, बट सामने मिलता है तो अब क्या ही बोलो, वो एक अलग ही भाव हो जाता है। आओ हेने आओ, हेने आओ, आओ गले लग भाई। हमारी मम्मी एक कहावत कहा थी, कनवक साथे रहा ना जाए, कनवक बिना चला ना जाए। वही बात है। तो जो भी वार्तालाप हो सर, देखिए कलाकारी है। अगर हम जिम मार रहे हैं तो ये अकेले बड़ा कठिन लगता है। ए आओ ना, तुम भी आओ, साथ में करते हैं। तो कंपटीशन तो सर मन में आ ही जाता है। यहां से बोलिए चाहे ना बोलिए, बट यहां चलता है। हमसे ऊपर कैसे? लेकिन बोलना नहीं चाहिए, वो लागेला बोले कभी कभी। तो जो भी है, तुम खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, हमेशा मस्त रहो। आपने बोला कि दोबारा एक साथ आ सकते हैं, मैंने क्या बोला? कुछ भी हो, छोटा भाई है। तो ये पॉसिबल है सर कि हम लोग एक साथ आएंगे ही आएंगे, चाहे आज आए चाहे कल आए। तो ये बहुत बोल्ड चलने वाला है ये। काफी लोग इसे पसंद करने वाले। अच्छा, आपके घर में कभी किसी ने कहा कि यार पवन थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया करो, जल्दी तुम रिएक्ट कर देते हो? कब वो अम्मा या भाई या कोई और घर में कभी कहा? सर हम कहाँ रिएक्ट करते हैं, कभी कभी तो कर देते हैं, उसी पे आग लग जाता है। हम रिएक्ट कोशिश करते हैं सर कि ना करें। एक बादशाह के साथ आपकी फोटो आई थी, लोग लगा दी कि यार कुछ आ रहा है क्या, बड़ा प्रोजेक्ट कोई? बॉलीवुड में क्या क्या आ रहा है आपका, थोड़ा बताइए ना, क्योंकि अब आपका फैन लोग वेट कर रहा है स्त्री 2 के बाद। हालांकि स्त्री 2 पहला प्रोजेक्ट नहीं था शायद, इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट बॉलीवुड में